थोडासा प्रॉब्लेम सुद्धा मैदानात झाला तरी सुद्धा निडर बल्लेबाजी की जबरदस्त पारी रही है। मैच विनिंग परफॉर्मेंस कमलेश गुप्ता द्वारा। कांग्रेचुलेशन कमलेश जी। मैदान के अंदर जो मुकाबला इसके ऊपर हमारी निगाहें रहेगी। कमलेश जी इस पारी के बारे में क्या कहेंगे, जिस तरह से जो कि विकेट गिरते जा रहे थे, आप छठे नंबर थोड़ा लेट आए थे लेकिन एक कारगर पारी आपने खेली। खरंच मी माझ्या प्लेयर लोकांना सांगितलेलं का तुम्ही कमीत कमी 5 ओव्हरमध्ये 35 ते 40 धावा करा। लास्टचा जो गोलंदाज आहे त्याच्यावर मी कमीत कमी 15-20 धावा आराम केसात करेन, फक्त एवढं त्यांना सांगितलेलं। म्हणून शेवटच्या षटकात मी त्यांना कोणालाही स्ट्राईक दिली नाही। मी माझ्याकडे मला कॉन्फिडन्स होतं मी कमीत कमी 2 ते 3 षटकार त्याला मारू शकतो। ही रणनीती होती उशिरा येण्याची, कारण तुमच्याकडे जो गोलंदाज होता तो देखील हुकमाचा। बॅटिंग चांगली आहे म्हणजे, परंतु कागदावरती जी बॅटिंग आहे तशाप्रमाणे होत नाही, ती थोडीशी डोकीडोकी ठरते तुमच्यासाठी। हो ते तर खरंच आहे, कारण आज वसंत सामरे पण संघामध्ये नव्हता, त्याच्यामुळे मी थोडं टेन्शनमध्ये होतो, कारण गोलंदाजी कोण करणार। कारण काल त्यांनी चांगला परफॉर्मन्स केलेला, त्याच्यानंतर आज तबारक जाकीर, त्याच्यानंतर रफिक, रोहित आणि चांगली गोलंदाजी केली, तेवढाच साथ त्यांचा मला भेटला आणि आज मी दोन्ही सामने जिंकलो। तो कमलेश गुप्ता कंग्रेचुलेशन, क्योंकि मैच के अंदर मैदान के अंदर चल रहे तो मैच की तरफ जाएंगे। तबारक आखिरी ओवर बहुत अच्छा रहा, मज़ा आया, क्योंकि ज़्यादा टेंशन था, अगर एक भी आप छोटी गलती करते तो मैच हाथ से फिसल सकता था। तो इस प्रेशर में, दबाव की स्थिति में आपने अच्छा प्रदर्शन किया। मैदान के अंदर जो मुकाबला चल रहा है जिसमें कि एक बार फिर जमीर मैदान के अंदर है, वो इस बार टप्पा खाने के बाद ज़्यादा ऊपर नहीं गेंद आई, आंसर की तरफ खेलने की कोशिश, बल्लेबाज क्रैम्प हुए हैं। क्रुशियल मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। युवराज जिले ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया, और दूसरी तरफ से अगर देखें तो एकवीरा की बल्लेबाजी आप देख रहे हैं। जमीर और मनोज प्रारंभिक बल्लेबाज है। गेंदबाजी के बागडोर संभलते हुए प्रशांत। 4 गेंदों का खेल समाप्त होता हुआ 1 छक्का आया है, 3 गेंदें बिंदी गेंदें आई हैं। बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सारा हो गया काम तमाम। बल्लेबाज बैक टू द पेविलियन जाते हुए जमीर, बैक टू द पेविलियन, गॉन। शुक्रिया डीजे। वाली प्रीमियर लीग सीजन 4 आप देख रहे हैं, और एक अच्छी टूर्नामेंट, वेल ऑर्गेनाइज्ड टूर्नामेंट आप देखते हुए। शाम का समय है और अच्छा माहौल बना हुआ, दर्शकों से खचाखच भरा स्टेडियम। नए बल्लेबाज सही कुमार और प्रशांत ने जो गेंदबाजी की है बहुत बढ़िया तरीके से की है। सुंदर गेंद ड्राइव किया, खिलाड़ी इस बार मिड ऑफ की तरफ तैनात है। सुंदर फील्डिंग, बढ़िया फील्डिंग, शॉट अच्छा था अलॉन्ग द कारपेट खेलते हुए, लेकिन प्लेसमेंट नहीं थी। पहले ओवर का खेल समाप्त, सफल ओवर की समाप्ति। जमीर बैक टू द पेविलियन, 1 विकेट के नुकसान पर रन संख्या 6 रन। एक ब्रेक के साथ वापस आते हैं, चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा। पंडारी शट पड़ के बिगड़ वाला बिन तोड़ छकड़े वाला, पंडारी शट पड़ के बिगड़ वाला बिन तोड़ छकड़े वाला, पंडारी शट पड़ के बिगड़ वाला बिन तोड़ छकड़े वाला, पंडारी शट पड़ के बिगड़ वाला बिन तोड़ छकड़े वाला। शुक्रिया डीजे। वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। वाली प्रीमियर लीग का 3रा दिन देख रहे हैं, और बल्लेबाजी करती हुई एकवीरा की टीम। आफ्टर 1 ओवर नाउ स्कोर 6 for loss of 1 विकेट। एक्सलेंट बॉलिंग बाय प्रशांत, बहुत अच्छी गेंदबाजी की। स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। दोनों बल्लेबाजों को एक अच्छी सोच के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। मनोज ऑन स्ट्राइक, छोटी गेंद बैक पर चले गए, क्रीज के करे का अच्छा इस्तेमाल, गेंद बॉडी की तरफ जाएगी। स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी, इनके पास कोई मौका नहीं है। करारा प्रहार, गेंद बॉडी के बाद 4 रन। शुक्रिया डीजे। बहुत ही सुंदर शॉट था बल्लेबाज मनोज द्वारा, उछाल था, थोड़ा खुद को एडजस्ट करते हुए इस गेंद को खेला था। ऑन साइड पर पुल का अच्छा शॉट।
थोड़ा आगे वाली गेंद, फिर भी इनका जो बॉडी का बैलेंस जो है पीछे जाता हुआ ऑन साइड की तरफ एक बड़ा शॉट एक बार फिर पुल करना चाहते थे, लेकिन लेंथ अच्छी थी। बहुत ही सुंदर गेंदबाजी का मुजाहिरा वीरू द्वारा। पहली गेंद को छोटा रखा था, दूसरी गेंद की अगर बात करें तो थोड़ा गुडनेस पर टिप्पा खिलाते हुए और अपर विडस्टम पर टिप्पा खिला रहे हैं। पहली गेंद पर एक चौका है, उसके बाद में बिंदी आती भी। रन संख्या दूसरे ओवर में 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद आगे थी ज्यादा, लॉन्ग ऑन की तरफ कोई खिलाड़ी नहीं, मिड ऑन का खिलाड़ी दायरे के अंदर और बॉलर और मिड ऑन का फील्डर उसके बीच का फासला चीरती भी गेंद गोरी की रफ्तार के साथ बॉडी रन के बाद 4 रनों के लिए। थैंक यू डीजे, ज्यादा आके रखने का प्रयास किया इसीलिए फायदा हुआ बल्लेबाज का। ये बेहतर है, गति परिवर्तन है, क्योंकि पहले से बल्लेबाज बैकफुट पर खेल रहे हैं। सुंदर गेंद, ये भी आगे थी लेकिन गति परिवर्तन था, इससे पहले भी आगे थी लेकिन तेज रफ्तार की थी। जिस रफ्तार के साथ आई उसी रफ्तार के साथ लॉन्ग ऑन बॉडी लाइन की तरफ जाती हुई एक विश्वसनीय स्ट्रोक के बाद गति परिवर्तन के साथ थोड़ा सा जो कि परेशान किया है बल्लेबाज को। लेग स्टंप के बाहर जाते हुए अजीत मात्र इशारा कर रहे वाइड बॉल का। मिस्टर स्टॉक के तौर पर रन संख्या अब बढ़ती हुई, रन संख्या कुल मिलाकर 15 रन, 15 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट एंड सेकंड इन प्रोग्रेस। वीरू गेंदबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइकर इनकी तरफ अगर देखें तो मनोज 2 चौके की मदद से एक इंपॉर्टेंट पारी, बहुत ही महत्वपूर्ण पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए अगली गेंद के साथ राइट अप ओवर द विकेट। इस बार खोद के निकाला आंसर की तरफ, काउ कॉर्नर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, सुंदर फील्डिंग। इस गेंद को काउ कॉर्नर के खिलाड़ी जब तक फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। सिंगल के साथ रन संख्या बढ़ती हुई। अच्छी पारी खेल रहे बल्लेबाज इस वक्त मनोज। रन संख्या 16 रन, दूसरा ओवर प्रगति पर है। वीरू क्योंकि लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद क्या बल्ले को लगी है, एक बार फिर बिल्कुल बल्ले को लगी है और फाइनल क्षेत्र की तरफ जाती भी 2 रन मिलेंगे। बहुत अच्छा ओवर, 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ रन संख्या कुल मिलाकर 8 रन, 9 के अवसर से रन बन रहे हैं। एक वीरा को कम से कम वो 50 का आंकड़ा, वो 60 का आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले मैच में 57 रनों को डिपेंड किया गया है। मैदान के अंदर चर्चा जारी है, सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ज्यादा चर्चा होती है तो खर्चा होता है। संकेत पाटील दिलाय आया मैं संकेत पाटील दिलाय। वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। राहुल जी घरत इनके नेतृत्व में आप देख रहे हैं वाली प्रीमियर लीग 2020 और तीसरा दिन है। आफ्टर 2 ओवर नाउ स्कोर 18 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। गेंदबाजी में परिवर्तन, जयेश को मौका मिला है गेंदबाजी करने के लिए। स्ट्राइक रेन पर मनोज है जो 2 चौके की मदद से 9 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। जमीर की बात करें तो 4 गेंदों का सामना किया, 1 छक्के की मदद से इन्होंने 6 रन बनाए। आगाज अच्छा था, लेकिन अच्छे फिनिशर की जरूरत होती है, आखिर तक खेलना होता है। वो बड़ा शॉट, पहले से इनका जो अगला वाला पैर है थोड़ा वो बाहर निकालते हैं, खुद के लिए वो जगह बनाते हैं। एक शॉट से क्रिकेट खेलने की कोशिश। इससे पहले इन्होंने फ्रंट फुट पर एक अच्छा शॉट खेला था, उसके बाद में अगर देखें तो बहुत बार ये पीछे, इनका जो बॉडी का वेट है वो पीछे जा रहा है, बैकफुट पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सुंदर गेंद, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद तो सही ठिकाने में थी जयेश द्वारा। लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करते हुए राउंड विकेट। या आगे वाली गेंद है, लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद, शानदार गेंदबाजी और मनोज जो बार बार बैकफुट पर खेल रहे थे, इस बार जयेश ने कर दिया शिकार। दूसरे विकेट का पतन, विकेट गिरता हुआ, मधुर संगीत बजता हुआ, गॉन सफलता मिली। माझे एक विरागीची, माझे एक विराईची पलखी निघाली मानाची। शुक्रिया डीजे, सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। आप देख रहे हैं वाली प्रीमियर लीग 2020। नौजवान के ऐतिहासिक मैदान पर एक जबरदस्त घमासान भी जारी है। एकवीरा फाइटर की टीम मैदान के अंदर बल्लेबाजी कर रही है। 2 विकेट के नुकसान पर रन संख्या कुल मिलाकर 8 रन, 18 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट।
Now third in progress, just bowling very well, bowling wicket to wicket, not giving more room to the batsman, and now batsman struggling for the runs. Excellent bowling by जयेश। अब नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आते हुए अशफाक को मौका मिला है, चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे। फ्लाइंग स्लिप पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ की तरफ है। पावर प्ले समाप्त हुआ है, तीसरा ओवर प्रगति पर है। छोटी गेंद पर बड़ा प्रहार करना चाहते थे, मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात है, मिस टाइम स्ट्रोक है और जयेश को मिला दूसरा जो कि विकेट ब्रेक थ्रू और एक देते हुए तीसरे विकेट का पतन। विकेट गिरेगा तो गाना आएगा, कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। इस वक्त बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, टिप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए गेंद बैकफुट पर ऑन साइड की तरफ खेलने की कोशिश। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर धीरे धीरे आ रहे हैं। आज के दिन का यह आखिरी मुकाबला चल रहा है। फ्लाइंग स्लिप पॉइंट कवर, एक एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी है। लॉन्ग ऑन काउ कॉर्नर, एक डिप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी, एक फाइन लेग खिलाड़ी दायरे के अंदर है। टप्पा खाने के बाद बिल्कुल उछाल है, लेकिन काफी लेग स्टंप के बाहर जाते हुए अंपायर के तौर पर अगर देखें तो आज तीसरे दिन का खेल चल रहा है। बहुत अच्छी अंपायरिंग रही है, बढ़िया अंपायरिंग और एक्सपीरियंस तो है इनके पास, बहुत साल से अच्छा काम कर रहे हैं। अजीत मात्रे, आशुतोष सर, विरल नायर बहुत अच्छा काम करते हुए अगली गेंद के साथ राइट टर्म ओवर द विकेट। ओह, इस बार कदम का इस्तेमाल करते हुए गेंद को खेलना चाहते थे ऑन साइड की तरफ, टिप्पा ऑफ स्टंप के बाहर है। गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ जाते हुए और एक बिंदी गेंद आ रही है। बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में जिस तरह से वो बिंदी गेंद आई, उसके बाद में एक बार फिर वो 2 डब्ल्यू आए, उसके बाद में एक वाइड बॉल और एक बिंदी गेंद आई है। अच्छा स्कोरिंग का काम कर रहे हैं विजय कामले। दूसरी तरफ से सचिन हमारे अपडेटर हैं, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, राइट टर्म ओवर द विकेट। छोटी गेंद, जोरदार प्रहार, गेंद गैप में जाएगी। 4 रन मिलेंगे, रन 4 तो बेड़ा होगा पार। सैताचे पुनवला तरले या डोंगराला रूपा हो दे हिमायेची सैताचे पुनवला। शुक्रिया डीजे। गेंदबाजी करने के लिए जयेश, प्रेशर थोड़ा सा रिलीज होगा। टप्पा खाने के बाद उछाल वो लेती हुई गेंद, पटकी हुई गेंद थी, बहुत पीछे थी लेकिन उछाल जाता था, सर की तरफ आ रही थी। इसी के साथ ये ओवर जो है समाप्त होता हुआ, 3 ओवर की कहानी समाप्त। 18 गेंदों में रन संख्या कुल मिलाकर 25 रन, 25 लॉस ऑफ 2 विकेट, 1 भी रखे टीम। इस पर अबू मंसूरी इनकी तरफ से इनाम आता हुआ, खास करके वारिस के लिए जो 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। 3 छक्के अगर ये जड़ते हैं, बड़े शॉट खेलते हैं तो इनके लिए इनाम है। चर्चा जारी है, एक ब्रेक के साथ एक बार फिर वापस आएंगे। शाम के समय में एक मीठा गाना सुनते हैं। हिमायेची वाजत गाजत पालखी निघाली माझे विराईची पालखी निघाली मानाची। शुक्रिया डीजे। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अब आए हैं। वीरू का दूसरा ओवर है, टीम का चौथा ओवर, बहुत अहम ओवर है ये, राइट टर्म ओवर द विकेट। ओह क्या गेंद थी ये, टप्पा खाने के बाद नीचे रही है, बल्लेबाज के पैर नहीं चल रहे हैं, वो थोड़ी परेशानी है। सुंदर, बहुत अच्छी गेंद, टिप्पा थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर था और टिप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही। विकेट कीपिंग भी बहुत ही बेहतरीन होती हुई, पहली गेंद सही इलाके में है। बिंदी गेंद के साथ शुरुआत करते हुए वीरू सिंह, स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। वारिस, इनाम बिल्कुल है 500 रुपए का। ऑफ स्टंप के बाहर सुंदर तरीके से कट कर दिया, गेंद डीप पे बैकवर्ड पॉइंट बॉडी की तरफ, 4 रनों के लिए जाते हुए शानदार शॉट। इस चौके के साथ थोड़ा सा मोमेंटम बल्लेबाजों के लिए मिलेगा, बहुत अच्छा शॉट था ये। शुक्रिया डीजे। 29 रन बने हैं, 29 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट। एक विराट की टीम के लिए कम से कम वो 55 का आंकड़ा, कम से वो 60 का आंकड़ा चाहिए। मैजिकल फिगर अभी तक साबित है 50 के आसपास, या एक बार फिर वो 50 के ऊपर या 60 के आसपास का आंकड़ा। तो दूसरी तरफ से कोशिश यही बदल्या, चौथ्या षटकाचा खेळ सुरू असताना गोलंदाजी मार्ग प्रति पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज होतोय।
यावेळेला मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न हवेत चेंडू आहे तिथे क्षेत्ररक्षक त्याच्या डोक्यावरून चेंडू जातो की त्याच्या हातात जातो ते बघूया. बहुधा यावेळेला चौकार की षटकार, पंचांचा काय इशारा येतोय तिथून षटकाराचा इशारा येतोय. याचा अर्थ धावफलकावर पुन्हा एकदा आकार येणार आहे धावसंख्येला. या षटकाराने एक गाणे घेऊया, गाण्यानंतर परत येऊया. दिस सोन्याचा उंगवला चैता पाकाचे महिन्याला. थैंक यू डीजे. अगली गेंद के साथ गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है. हो, ये थोड़ा अजीबोगरीब शॉट था. टिप्पा खाने के बाद थोड़ी ऑप्टम के बाहर जाते हुए गेंद को आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, गेंद को परख नहीं पाए. ओवर चौथा प्रगति पर है. इस ओवर की अगर बात करें तो अभी तक 5 गेंदों का खेल समाप्त होता. यह आखिरी गेंद है. फ्लाइंग स्लिप, पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ. इस बार भी देखिए इंतजार कर रहे हैं. अच्छा गति परिवर्तन है. 2 रन तो बिल्कुल मिल सकते हैं. अंपायर की तरफ से इशारा क्या होगा, बिल्कुल इस वक्त डिक्लेयर क्षेत्र की तरफ गेंद जाते हुए 2 रन मिलेंगे. आखिरी गेंद पर आया डबल. रन संख्या इसी के साथ 4 ओवर का खेल समाप्त. 39, 3 विकेट के नुकसान पर 12 गेंदों का खेल शेष है. एक ब्रेक के साथ वापस आएंगे. ये कहानी जो 12 गेंदों की है वो भी इंटरेस्टिंग हो सकती है. ए आई माऊले तुझी मानाची पालकी निघाली करल्याला. आई माऊली तुझी मानाची पालखी निघाली कारल्याला. आई माऊली तुझी मानाची पालखी निघाली कारल्याला. शुक्रिया सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है. आप देख रहे हैं वाली प्रीमियर लीग 2020 का घमासान. सारंग म्यूजिकल, सारंग व्यापारी, सारंग गोविंदा पथक, सारंग ढोल ताशा, सारंग स्पोर्ट. अभी तो सारंग स्पोर्ट चल रहा है. एक प्लेटफॉर्म जो नौजवान खिलाड़ी है इनके लिए इंतजार किया था. दायरे के अंदर खिलाड़ी है लेकिन नहीं रोक पाएंगे. 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आना चाहेंगे. बिल्कुल इस वक्त दूसरे के लिए वापस आ रहे. 2 रन मुकम्मल किए और 2 रनों के साथ रन संख्या बढ़ती भी. 11 गेंदों का खेल शेष है. रन संख्या 41 रन. ओवर की बात करें तो ये 5वां ओवर प्रगति पर है. गेंदबाजी करने के लिए आए गेंदबाज प्रशांत. पहले ओवर में ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया था. विकेट भी मिला था. केवल 6 रन खर्च किए थे. नबी दुली गेंदबाजी की थी. सटीक लाइन के साथ अच्छा प्रदर्शन किया था गेंदबाज के तौर पर. कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को खेलना चाहते थे ऑन साइड की तरफ, मिड विकेट की तरफ, लेकिन अच्छी तरह से नहीं खेल पाए हैं. बिल्कुल मिड विकेट की तरफ गेंद चले गई लेकिन बल्ले के बीचों बीच नहीं है. जब तक गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं लगती तब तक देखिए आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता. बल्लेबाज के तौर पर वारिस डटे हुए हैं. वारिस ने अभी तक अच्छे सोच के साथ बल्लेबाजी की है. प्रशांत की अगली गेंद, सुंदर शॉट ऑन साइड की तरफ. खिलाड़ी यहाँ तैनात है. इनके सर के ऊपर से गेंद बॉलिंग की तरफ जाती हुई. 6 रन. खिलाड़ी है लेकिन वो बन के दर्शक बन के दीवाने. तालियां बजाने का मौका मिलेगा. तालियां बज रही है. एक बार फिर देखिए ये आवाज मेरी तरफ आ रही है. आला नावात होती चर्चा गावागावात. एकच वादा आमचा राजू दादा. शुक्रिया दोस्तों. बहुत ही मीठे मीठे गाने आप सुन रहे हैं. मैदान के अंदर बल्लेबाज तैयार है. ये गेंद थोड़ी ऑफ स्टंप के बाहर है. अंपायर की तरफ से वाइट बॉल का इशारा होता हुआ मिस्टर इस्टा के तौर पर रन संख्या बढ़ते हुए धीरे धीरे 60 की तरफ बढ़ रहे. 49 रन 3 विकेट के नुकसान पर एकवीरा की गाड़ी जो है धीरे धीरे पटरी पर आ रही है. धीरज बैठे वहाँ, तानाजी है, एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त जो आखिरी मुकाबला है. शोहेब वहाँ है. अगली गेंद के साथ गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. बैकफुट पर के लिए थोड़ा सा जो कि वाइड लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद जाती हुई. गेंद एक बार फिर ऊपर से जा रही है लेकिन सुंदर फील्डिंग. 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आ रहे. विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए और इसी 2 रनों के साथ रन संख्या बढ़ रही है. 50 रन पूरे हुए एकवीरा फाइटर के. तालियां बज रही हैं. दमकम तो इतना नहीं है लेकिन थोड़ी सी आवाज मेरे कानों तक आ रही है. ये बल्लेबाजों के कानों तक जानी चाहिए. जो फील्डर हैं उनके कानों तक जानी चाहिए. अगली गेंद के साथ गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. ऑन साइड पर अच्छा शॉट स्क्वायर लेग की तरफ खिलाड़ी है लेकिन क्या वो दर्शक बनेंगे? बिल्कुल दर्शक बनेंगे. बजेगी छिट्टी, बजेगी ताली, हो हल्ला हो गुल्ला. मैदान घुसता है, सर पे उठता है, तब खेल खेल कर रहता है, जुनून बन जाता है. शानदार छक्का. पाणीला कटा गो पाऊल दळायला. पाणीला कटा गो हलद वाटायला. थैंक यू डीजे. मच नीडेड बाउंड्री फॉर द बैटिंग साइड. चौके की सख्त जरूरत थी. थोड़ा सा मोमेंटम बनेगा इस बार बल्लेबाजों के लिए. रन संख्या 55, 55 लॉस ऑफ 3 विकेट. अब एक साझेदारी बन रही है वारिस और
साई कुमार के बीच। इसकी सख्त जरूरत थी एक वेर ऑफ फाइटर्स को। एक तरफ अगर देखें तो युवराज की टीम जिन्होंने एक जो उनका परफॉर्मेंस है उसमें अप्स एंड डाउन बहुत सारे रहे हैं। स्ट्राइकर पर बल्लेबाज तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। वारिस एक अच्छी पारी खेल रहे हैं अपने टीम के लिए, सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए। जिम्मेदारी से भरी हुई ये पारी है। फाइटिंग टोटल बंद रहा है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाते हुए गेंद, थोड़ा सा स्विंग मिला। बिंदी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति हुई। 5 ओवर का खेल समाप्त। रन संख्या 55 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। 6 गेंदों का खेल शेष है और ये मेरे हिसाब से आज के दिन का आखिरी मुकाबला चल रहा है। कल 9 बजे वापस आएंगे स्टूडियो में। मैं हूं प्रशांत अंदौड़े, मेरे साथ अक्षय पंडव भी रहेंगे। लेकिन ये जो पड़ाव, पहला पड़ाव समाप्त होने के बाद एक पड़ाव आना बाकी है। बहुत कुछ आना बाकी है। आपका आना, दोपहर का खाना और हमारा डीजे अपने का गाना भी आना बाकी है। गाने के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी। शुक्रिया डीजे, सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज रुपेश है। सामने कांच का बंगला है, मैं पत्थर कैसे मारूं। सामने रुपेश है, मैं छक्का कैसे मारूं। अगर ये सोचते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। बड़ी शॉट की मांग हो रही है। बैकफुट पर ऑन साइड की तरफ गेंद को खेलते हुए, लेकिन अलॉन्ग द कारपेट खेले हैं। 1 रन का इजाफा। सिंगल के साथ रन संख्या अब तक 56, 56 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट। इस ओवर की 5 गेंदें शेष है। गेंदबाजी करने के लिए रुपेश आए हैं। वारिस और साई कुमार ने पारी को संभाला है। और देखिए 3 विकेट खोने के बाद चौथे विकेट के लिए एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो सवार को कभी गिरने नहीं देती। बहुत अच्छी बात है, सब्र के साथ खेले हैं और बढ़िया तरीके से जब जब खराब गेंद आई है उसके ऊपर प्रहार किया है। अगली गेंद के साथ वो ये अच्छी गेंद थी, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे और टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही है। बल्लेबाज नहीं समझ पाए बेट होते हुए और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ जा रही है। रन की कोई गुंजाइश नहीं है। रन संख्या अब तक 56, 4 गेंदों का खेल इस ओवर में बाकी। निर्णायक ओवर चल रहा है। रुपेश गेंदबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज वारिस ऑन स्ट्राइक। ऑन साइड पर अच्छा शॉट, खिलाड़ी यहां भी है लेकिन ये कैच होना चाहिए। ओह, ये कैच छोड़ दिया है और गेंदबाजी की तरफ जाती है 4 रनों के लिए। इससे पहले हमने कहा था कि गेंदबाज ने दिया मौका और बल्लेबाज ने जड़ दिया चौका। अभी कहेंगे कि फील्डर ने दिया मौका और बल्लेबाज ने जड़ दिया ये शानदार चौका। खराब फील्डिंग। रुपेश बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। ये कैच होना चाहिए था। बहुत सारे छोटे बच्चे तो कहेंगे ये लॉलीपॉप था, बड़े तो कहेंगे एक बार फिर ये लड्डू था। शादी का समय नहीं है, लड्डू बांटने का समय नहीं है। क्योंकि ये मुकाबला जीतने के लिए हर एक गेंद, हर एक कैच जो है आपको पकड़ना होगा। बढ़िया गेंद, टप्पा खाने के बाद उछालती हुई, ज्यादा ऊपर नहीं है। बहुत अच्छी गेंद और विकेट के सामने पाए गए। बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन। एक झटका लगता है रुपेश के लिए सफलता मिलेगी और एक गाने के साथ वापस आएंगे। चर्चा जारी रहेगी। शुक्रिया डीजे। रन संख्या फिलहाल अगर देखें तो 60 रन, 4 विकेट के नुकसान पर जो साझेदारी पनप रही है, बहुत अच्छी तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे तो उस साझेदारी को तोड़ने का काम किया रुपेश ने। विकेट के सामने पाए गए बल्लेबाज वारिस। 5वीं गेंद लेके रुपेश गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज गणेश छोटी गेंद का इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे खिलाड़ियों को मैंने देखा कि वो छोटी गेंद का इंतजार कर रहे हैं। हर बार देखिए छोटी गेंद नहीं आएगी और हर बार जो गेंद है वो छक्के के लिए, चौके के लिए नहीं आएगी। तो फ्रंट फुट पर खेलना बहुत जरूरी है। गेंद के मिनट से हिसाब से खेलना बहुत जरूरी है। निर्णायक ओवर की निर्णायक गेंद है। देखिए एक बार फिर पीछे चले गए थे, आंसर की तरफ एक पुल का शॉट खेलना चाहते थे।
और इसी के साथ लेग बाय का इशारा अंपायर की तरफ से होता हुआ सिंगल के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 61 रनों का लक्ष्य है जीतने के लिए। 61 रन बने हैं और 62 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। आई एक भी की पहली पारी समाप्त हुई है, लेकिन अब युवराज 11 की बारी है। सबकी बारी आएगी। वैसे हमारे डिजेबल की बारी आई है। एक गाने के साथ वापस आएंगे जब दूसरी पारी होगी, तब अक्षय हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। राहुल घरच गाजतय नाव नामचे दादाच गाजतय नाव राहुल घरच गाजतय नाव नामचे दादाच गाजतय नाव राहुल घरच गाजतय नाव नामचे दादाचा गाजतय नाव राहुल घरच गाजतय नाव नामचे दादाचा गाजतय नाव होतोय दादाचा जय जयकारा रुबाब दादाचा लयच न्यारा रुबाब दादाचा लयच न्यारा रुबाब दादाचा लयच न्यारा गोरगरिबांना त्यांचा सहारा मानी तो दादाला गावयो सारा मानी तो दादाला गावयो सारा मानी तो दादाला गावयो सारा मनान सच्चा है लय नेक दिलात बसलय राम मनान सच्चा है लय नेक दिलात बसलय राम राहुल घरच गाजतय नाव नामचे दादाच गाजतय नाव राहुल घरच गाजतय नाव नामचे दादाच गाजतय नाव राहुल घरच गाजतय नाव नामचे दादाच गाजतय नाव राहुल घरच गाजतय नाव नामचे दादाच गाजतय चला क्षेत्ररक्षण लवकरात लवकर सजवून सामन्याला सुरुवात करायची आहे. वेळ घालवायचा नाहीये, विनंती असेल. होतोय दादाचा जय जयकारा रुबाब दादाचा लयच न्यारा रुबाब दादाचा लयच रुबाब दादाचा लयच न्यारा गोरगरिबांना त्यांचा सहारा मानी तो दादाला गावयो सारा मानी तो दादाला गावयो सारा मानी तो दादाला गावयो सारा मनान सच्चा है लय नेक दिलात बसलय राम मनान सच्चा है लय नेक दिलात बसलय राम राहुल घरच गाजतय नाव नामचे दादाच गाजतय नाव राहुल घरच गाजतय नाव लवकरात लवकर क्षेत्ररक्षण लावून सामन्याला सुरुवात करायची आहे. युवराज 11 आपले सलामीचे फलंदाज मैदानामध्ये येत आहेत. तर सामन्याला सुरुवात होती. विजयाकरता आव्हान असेल ते 61 धावसंख्येचं 61 रन्स रिक्वायर्ड टू विन. 61 या धावसंख्येचं आव्हान पूर्ण करायचं. 61 धावा धाफलकावर लावायच्या आहेत. 61 धावसंख्येचं आव्हान बघूया कशा पद्धतीने पूर्ण केलं जाईल, कशा पद्धतीने या 61 धावा धाफलकावर लावल्या जातील. उद्या आणि परवा प्रशांत सर आपल्यासोबत आणखी एक आवाज जुडेल. हरीश पंड्या सर आपल्यासोबत उद्या आणि परवा या 2 दिवसात जॉईंट असतील.
हे टेनिस क्रिकेट विश्वाचा एक बुलंद आवाज आहे. खूप वर्षापासून हे टेनिस क्रिकेट विश्वात आपण हरीश पंड्या सरांना ऐकतोय. खूप मोठा अनुभव त्यांचा, तो आपल्यालाही त्यांच्यासोबत शेअर करता येईल. सज्ज होतोय गोलंदाज. पहिला चेंडू आपटून टाकण्याचा प्रयत्न. चेंडू टप्पा खाल्यानंतर डाव्या स्टीवर राहिला, तिकडनं बाहेर निघाला. पंच विरल नायर आमच्यापर्यंत वळलेत, इशारा केला. हा वाईड अतिरिक्त चेंडू आहे, ज्यामुळे धावफलकात वाढ होते. धावफलक वाढतंय 1 जाऊन पोचते 0 1 या धावसंख्येवर. पहिले षटक प्रगतीपथावर आहे. पहिल्या षटकाचा जर आपण विचार केला तर या पहिल्या षटकातील आतापर्यंत एकही चेंडू होत नाहीये. पहिला चेंडू जो अतिरिक्त स्वरूपानं हाताळला गेलाय, बॉलिंग मार्कवरीनं गोलंदाज पुन्हा एकदा नव्यानं तो पहिला चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न करेल. कसा असेल हा नव्यानं करणारा प्रयत्न ते आपल्याला पाहायचं आहे. अनिर्णित चेंडू असा इशारा येतोय. यावेळेस पहिला चेंडू जो अतिरिक्त स्वरूपानं हाताळला गेलाय, सज्ज होतोय गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्कवरीनं षटकातील पुढचा चेंडू हाताळण्याकरता. यावेळेस या षटकातील पुढचा चेंडू, यावेळेस मात्र प्रशांतनं चेंडूला उडवलाय, उंच हवेतनं खेळून काढलाय. चेंडू जाईल डिक्लेरेशन झोनच्या आधी, तिकडे थांबतोय. त्यामुळे 2 धावा पळून पूर्ण करू शकतो. त्यापेक्षा जास्तीच्या धावा तिकडे मिळणार नाहीये. 2 धावा येत आहेत. या 2 धावाने धावसंख्या 2 न वाढते. दुहेरीनं वाढून ही धावसंख्या पुढे सरकते, जाऊन पोचते 3 या धावसंख्येवर. पहिलं षटक प्रगतीपथावर असताना एक मोठ्या फटक्याकरता चेंडूला खेळलं गेलं होतं. मात्र तो मोठ्या फटक्याकरता खेळणारा हा चेंडू, ज्यावर 2 धावा आल्या, या 2 धावाने धावसंख्या पुढे सरकली आणि जाऊन पोचली 3 धावांवर. सज्ज होतोय गोलंदाज पुढील चेंडू करता प्रशांत जाधव करता. यावेळेस चांगला चेंडू आहे. यावेळेस अपील, मात्र अपील मध्ये फक्त उत्साह आहे, जोश आहे, मात्र तो आत्मविश्वास नाहीये. कारण ती अपील लगेच शांत झाली आणि पंचांनी हेरलंय. कुठल्या प्रकारचा चेंडूचा आणि बॅटचा स्पर्श नाहीये. चेंडू यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये निघून गेला निर्धावच्या स्वरूपानं, डॉटच्या स्वरूपानं. आणि विकेट जरी नसली तरी डॉट चेंडू सर खूप महत्वाचे आहेत. बिल्कुल आपने सही कहा. और लेंथ अच्छी है. सबसे बड़ी बात, टप्पा खाने के बाद उछाले गेंद विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ जा रही है. अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. यावेळेस ऑन साईडच्या दिशेने मोठ्या फटक्याकरता खेळायचं होतं. चेंडूने बॅटची एज घेतली आणि ट्रॅव्हल झाला डिक्लेरेशन झोनकडे. इकडे चॉकलेट सारख्या गोड ज्या सहजतेने प्राप्त होणाऱ्या 2 धावा आहेत, त्यावेळेस मिळाल्या. या 2 धावांनी धावसंख्या 2 न वाढते आणि जाऊन पोचते ती 5 या धावसंख्येवर. पहली गेंद अगर अक्षय देखे तो टप्पा थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर था. इस बार अगर देखे थोड़ा मिडिल और लेग स्टंप की तरफ गेंदबाजी करे तो ये अच्छी लाइन नहीं है. बल्लेबाज खुलकर खेल सकते हैं. टोटल इतना भी बड़ा नहीं है. 36 गेंदों में 62 रन, 60-62 रन की बात करें तो इतना भी बड़ा नहीं टेनिस क्रिकेट में. तो अनुशासन के साथ गेंदबाजी करने की जरूरत. निश्चित रूपाने एक लाईन असणं गरजेचं आहे. आपण काय लाईन गोलंदाजी करतो यावर आपलं भवितव्य आहे. यावर आपली गोलंदाजी कशा पद्धतीने असेल हे आपल्याला कळेल. यावेळेस मिस्टामिक स्ट्रोक, चेंडू हवेत आणि पहिल्या नाही तर दुसऱ्या अटेम्प्ट मध्ये इथे कलेक्ट केलंय चेंडूला आणि विकेट मिळतीये. फलंदाज बाद. राहुल घरचं गाजतय नाव, आमचे दादाचं गाजतय नाव. राहुल घरचं गाजतय नाव, आमचे दादाचं गाजतय नाव. राहुल घरचं गाजतय नाव, आमचे दादाचं गाजतय नाव. शुक्रिया टीम.
अक्षय देखिए टिप्पा थोड़ा सा ऑफ टाइम के बाहर होता है, बल्लेबाज बैकफुट पर जाता है और गेंद को लपेटने खास करके ऑनसर की तरफ खेलने की कोशिश होती है, तो इसी तरह का नजारा होता है। तो शाहिद ने कैच लिया तब हमारी सांसें गले में अटकी हुई थी, 2 मिनट के लगा कि इन्होंने ये कैच छोड़ दिया, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में बहुत अच्छा प्रयास करते हुए कैच लिया है। तो ये इस तरह के कैच लेना भी बहुत जरूरी है, अकेले गेंदबाज नहीं लड़ सकते। विकेट मिला, अब बल्लेबाजी के ऊपर और प्रेशर आएगा, एक साझेदारी की जरूरत है। निश्चित स्वरूपानं प्रशांत सर, मी नेहमी म्हणतो की गोलंदाजाला क्षेत्ररक्षकाची साथ नसेल तर गोलंदाज शून्य आहे. यावेळेसचा फटका चांगला. यावेळेस असं म्हटलं जातं क्रिकेटला नटवण्याकरता, सजवण्याकरता त्याला दागिने घालणं गरजेचं आहे आणि त्या क्रिकेटच्या फटक्यांनी ते दागिने आपण त्या क्रिकेटला सजवू शकतो. आणि यावेळेस ते क्रिकेटमधला एक दागिना नटवणारा हा फटका चेंडू एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनला क्लिअर करेल. चौकार, 4 धावा. डीजे पुढचा चेंडू. यावेळेस चांगला चेंडू, यावेळेस सुंदर गोलंदाजी, अचूक टप्पा, अचूक लाईन, निर्धावच्या स्वरूपानं, डॉटच्या स्वरूपानं चेंडू निघतोय. इथं मात्र पहिल्या षटकाचा खेळ संपतोय. या पहिल्या षटकाच्या समाप्ती अखेरीस धाफलकावर 9 धावा. चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली. संदीप सांबरे फलंदाजीमध्ये तो या टीम मध्ये नव्हता, मात्र गोलंदाजी करता या टीम मध्ये तो दाखल झालाय. गरज असताना त्याला बॉलिंग मार्कवर आणणं गरजेचं असेल, कारण या टीम करता संदीप सांबरे एक महत्वाचा मोहरा, एक महत्वाचा खेळाडू आहे आणि तो उशिरानं का होईना मात्र या टीम मध्ये दाखल झालाय. लगेच बॉलिंग नाही करू शकत, ग्राउंड मध्ये आल्याबरोबर लगेच बॉलिंग नाही करू शकत. यावर नंतर करू शकतो ना. नाही त्यांनी टाकलीच नाही. जे काही नियम आहेत ते प्रत्येकाला माहीत असणं, ज्ञात असणं गरजेचं आहे. सर, आपण क्रिकेट खेळतो तेव्हा क्रिकेटचे जे काही रूल्स आहेत ते आपल्याला माहीत असले पाहिजेत. जर एक खेळाडू शॉट घेऊन खेळत होता, संदीप सांबरे मैदानात उशिरानं आला तर लगेच तो षटक टाकू नाही शकत, लगेच तो गोलंदाजी करू नाही शकत, हे त्यालाही ज्ञात असावं. त्यामुळे थोडासा बाहेर राहिला. त्यानंतर पहिला चेंडू ज्यावर खूप सुंदर पद्धतीने आघात केला गेला, डावकरी आताच्या फलंदाजाकडनं चेंडू बाउंड्रीलांच्या बाहेर. चौकार, 4 धावा. थँक्यू. चौकार येतोय, 4 धावा येत आहेत. या 4 धावांनी धावसंख्या वाढते, धावसंख्या पुढे सरकते, जाऊन पोचते 13-13 या धावसंख्येवर. दुसरं षटक प्रगतीपथावर आहे. पहिल्या चेंडूचा खेळ झाला. क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडासा व्यूहरचना, थोडासा बदल यावेळेस गोलंदाज करू पाहतोय, कारण पहिल्या चेंडूवर एक चांगला नेत्रदीपकाचा स्ट्रोक आलाय. चौकार त्यावर अर्जित केला गेला. क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडासा बदल केल्यानंतर पुन्हा एकदा सज्ज होते आपल्या बॉलिंग मार्कवर. यावेळेस कट केलंय चेंडूला. इथं मात्र झेल होत नाहीये. चांगला प्रयत्न होता, चांगला प्रयास होता. हाईटचा चांगला वापर करणं गरजेचं होतं. मला वाटतं अशफाक भाई तिकडे क्षेत्ररक्षण करतायत आणि त्याच्याकडनं झेल व्हायला हवा होता. अशफाकच्या हातामध्ये हा चेंडू बसायला हवा होता, मात्र चेंडू हातातनं निसटलाय. त्यावर एक धाव मिळाली. एकेरी धावेनं धावसंख्या 1 वाढली. एकेरीनं वाढून ती पुढे सरकून जाऊन पोहोचली 14-14 या धावसंख्येवर. जब वारिस गेंदबाजी कर रहे तो टिप्पा इनका थोड़ा सा ऑफ टेप के बाहर है, अच्छी गति है, उछाल है और उच्च कद के खिलाड़ी वहां थे, मौका था, लेकिन इस मौके को गंवाया है. एक जीवन दान बिल्कुल मिलता हुआ प्रशांत को, अनिल को मिलता हुआ जीवन दान. यावेळेस चांगला फटका आहे, अप्रतिम स्ट्रोक आहे. पॉइंटचं क्षेत्र निवडलंय आणि पॉइंटच्या क्षेत्रात एकदा 38 सर्कलच्या पॉइंटच्या खेळाडूला आपण बीट केलं, त्यानंतर मग आपण वेगाला चेंडूला ट्रॅव्हल करू शकतो. थेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर येतोय. पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर एक सुंदर स्ट्रोक. चौकार, 4 धावा. शुक्रिया डीजे. सज्ज होतोय गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्क वर. पुढचा चेंडू हाताळण्याकरता आपटून टाकलेला चेंडू मिस केलाय. आठव्या पट्ट्यानं खेळण्याचा प्रयत्न होता. हा प्रयत्न इथे कुठेतरी फसल्यासारखा वाटतोय. चेंडू निर्धावच्या स्वरूपानं, डॉटच्या स्वरूपानं निघून जातोय. वारिस त्याच्या पहिल्या चेंडूवर एक चौकार आला, दुसऱ्या चेंडूवर सिंगल, तिसऱ्या चेंडूवर त्याला पुन्हा एकदा पॉइंटच्या क्षेत्रात चौकार मारला गेला, मात्र यावेळेस मोठ्या फटक्याचा प्रयत्न फसला गेलाय.
यावेळेस चेंडूला फक्त दिशा दिली आहे, ढकललंय चेंडूला, डिक्लेरेशन झोनकडे चेंडू ट्रॅव्हल होतोय आणि बहुधा हा चेंडू डिक्लेरेशन झोन कडे जातोय. 2 धावा तिकडे पंचांनी आम्हाला दर्शवल्या, 2 धावा त्या क्षेत्रात मिळत आहेत, ज्या 2 धावांनी धावफलक पुढे सरकते जाऊन पोहोचते 20-20 या धावसंख्येवर. पाहता पाहता या षटकात आतापर्यंत 5 चेंडूत 11 धावा आल्यात. तर म्हणजे सुरुवात ज्या पद्धतीने व्हायला हवी, सुरुवातीच्या षटकात ज्या पद्धतीने धावा यायला हव्यात त्या येताना कुठेतरी आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. कारण पहिल्या षटकात खूप किफायती मारा जरी झाला असला, एक विकेट जरी मिळाली असली तरी या षटकात आतापर्यंत 11 धावा 4 चेंडूत घेतल्यात. तर मग शेवटच्या चेंडूवर किती धावा येतात आणि षटक किती खर्चिक असेल ते कळेल. यावेळेस चांगला चेंडू, बाउन्स, हाईट खूप चांगल्या पद्धतीची होती, आपटून टाकण्याचा एक चांगला प्रयत्न केला गेला आणि ही कला यावेळेस गोलंदाजाने खूप चांगल्या पद्धतीने आत्मसात केली आहे. मागची 1 वर्ष असेल 2018, 19 किंवा 20 टेनिस क्रिकेटमध्ये आपटून टाकण्याची पद्धत खूप जास्त प्रमाणात आली प्रशांत सर, आणि गोलंदाजाने खूप चांगल्या पद्धतीने चेंडू आपटून टाकायला शिकलेत. बिल्कुल, अगर आपको बाउंसर डालना है तो जो गेंद है वो टप्पा खाने के बाद आपके सर की तरफ जानी चाहिए और आपके पास वो गति होनी चाहिए. इस बार देखिए कोई जगह नहीं मिली, जब वो शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे तो कोई पोजीशन नहीं बना पाए क्योंकि गेंद सर की तरफ थी. बहुत अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन. अब जाकर स्कोर की तरफ देखिए तो स्कोर बना हुआ है 20 रन, 10 के अवसर से रन बन रहे हैं. टारगेट 62 का है, 24 गेंदों का खेल बचाओ. मैच अच्छा बन जाएगा जिस तरह से मुकाबला आगे बढ़ रहा है. निश्चित स्वरूपानं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपेक्षाही खूप चांगले स्ट्रोक टेनिस क्रिकेटमध्ये आपण पाहतो. कारण टेनिस क्रिकेटमध्ये मागच्या साईडनं किंवा बैठक मारून खेळणं, चेंडूला रिव्हर्स खेळणं हे खूप जास्त प्रमाणात होतं आणि आपलं नवीन नवीन स्ट्रोक या टेनिस क्रिकेटमध्ये पाहतो. यावेळेस चेंडू खूप चांगल्या पद्धतीने टप्पा खाल्यानंतर यष्टिरक्षकापर्यंत निघून जातोय. निर्धावच्या स्वरूपानं, डॉटच्या स्वरूपानं हा चेंडू निघाला. संदीप सांबरे बॉलिंग मार्कवरनं सज्ज झालाय. संदीप सांबरेवर निश्चित स्वरूपानं लक्ष असेल या टीमचं, कारण प्रमुख खेळाडू आहे, आयकॉन खेळाडू आहे. यावेळेस एज लागली आहे का प्रश्न आहे, मात्र त्याचं उत्तर नाही आहे. डॉट बॉल, निर्धाव चेंडू. अक्षय जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, 4थे-5वें स्टंप की तरफ गेंदबाजी कर रहे हैं, तो बल्लेबाज का शॉट सिलेक्शन को अच्छा नहीं हो रहा है. यावेळेस चांगल्या पद्धतीनं यावेळेस मात्र एज घेतला. क्षेत्ररक्षण तेवढ्याच उत्तम प्रतीचं खूप सुंदर क्षेत्ररक्षण. चेंडूला थांबवलं गेलं, 1 धाव आली. एकेरी धावेनं धावसंख्या 1 न वाढली आणि जाऊन पोहोचली 21 धावांवर. 3 चेंडूचा खेळ इथे संपला. या 3 चेंडू नंतर 21 धावा धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. चांगल्या आता उर्वरित 21 चेंडू तिथनं जवळपास शेष राहिलेत. या 21 चेंडूत विजयाकरता 41 म्हणजे 41 धावसंख्येची गरज आहे. सामन्यामध्ये 60 धावा जरी धावफलकावर लावल्या असल्या तरी स्वतः करता एक जागा निर्माण केली आहे, जे गरजेचं होतं स्वतः करता जागा निर्माण करणं, आणि ती जागा इथे निर्माण होताना आपल्याला पाहायला मिळते. सज्ज होतोय गोलंदाज संदीप सांबरे. आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू. यावेळेस चांगला चेंडू, पुन्हा एकदा चेंडूमध्ये थोडीशी फिरकी, थोडीशी बोटांची जादू दाखवण्याचा प्रयत्न. फिंगरला चेंडूवर रोल केलं, त्यामुळे चेंडू थोडासा आपली दिशा बदलतोय. फलंदाजाला काही कळण्यात चेंडू यष्टिरक्षकाच्या हातापर्यंत निघून गेलाय निर्धावच्या स्वरूपानं. यावेळेस ऑनसाईडला मोठ्या फटका करता खेळायचा होता. चेंडूला ऑनसाईडला खेळलाय. पहिल्या टप्प्यानंतर चेंडूला थांबवणं कठीण असेल, चेंडू थेट जाऊन थांबेल तो प्रेक्षक गृहात. चेंडू सीमारेखा पार, चौकार, 4 धावा. मचला लइकन में खोला बाली ए बाबू हाय गली में गरदा बुड़ा पता चली मचला लइकन में. संदीप यावेळेस चांगल्या पद्धतीचा चेंडू, तेवढाच चांगला फटका, गॅप शोधलाय. पाठलाग होतोय वेगानं. चेंडूला थांबवलं गेलं, मात्र शेवटच्या क्षणी हातातनं निसटला चेंडू, निघून गेला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. चौकार आलाय, 4 धावा. चेंडू सीमारेखा पार. ए गोरी तोरी अरे ना होई खेसरिया के हाल. ए गोरी तोरी चुनरी बझल कौआ जानवर लहंगाई लखन हुआ. हम का करी थँक्यू. चौकार आलाय. शेवटच्या चेंडूवर क्षेत्ररक्षकानं चुकी केली. कुठून येत आहेत, कसा येत आहेत, त्यापेक्षा धावा येत आहेत हे महत्वाचं आहे. कारण धावा धावफलकावर लागल्या तर विजय संपादित करता येईल. त्यामुळे क्षेत्ररक्षकाच्या चुकीनं आल्या किंवा कुठून आल्या, चौकार आलाय हे फलंदाजी करणारे युवराज इलेव्हनच्या दृष्टीने महत्वाचं आहे. ज्या पद्धतीनं चुकीला माफी नाही आहे. या वेळेला चेंडू खरं तर थांबवायचा होता. चेंडू सीमारेखेच्या बाहेर जातो. 4 धावांकरता मोमेंटम बॅट्समनकडे जाईल पुन्हा एकदा. सज्ज होतोय गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्कवरनं पुढचा चेंडू हाताळण्याकरता.
यावेळेस मोठ्या फटक्या करता उडवलाय आणि मोठा फटका अद्यावत केला जाईल. चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, षटकार 6 धावा. होईल राजा तलागे डार इतबार तलागे डार इतबार. सज्ज होतोय गोलंदाज. पहिल्या चेंडूवर त्याच्यावर आघात केला गेलाय. पहिल्या चेंडूवर एक षटकार आलाय. गणेश जो बॉलिंग मार्क वरनं सज्ज होतोय. पुढचा चेंडू यावेळेस चांगला चेंडू होता. यावेळेस चेंडू टप्पा खाल्यानंतर हलकासा आत आला. फलंदाजानं सोडून देण्याचा प्रयत्न केला. चेंडू यष्टांच्या वरनं निघून गेला. एक डॉट चेंडू, निर्धाव चेंडू पाहायला मिळाला गोलंदाज गणेशच्या माध्यमातून. कमबॅक करणं गरजेचं होतं. पहिल्या चेंडूवर षटकार आलाय. त्यानंतर मग कमबॅक करणं, पुनरागमन करणं खूप गरजेचं होतं आणि ते पुनरागमन यावेळेस तो करतोय. एक निर्धाव डॉट चेंडू त्यानं हाताळलाय. सज्ज होईल आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू हाताळण्याकरता. यावेळेस पुन्हा एकदा मिस केलं त्या लाईनला. इथं मात्र डायरेक्ट हिट काय केली जाईल. एक धाव कंप्लीट केली. और अक्षित एक बात तो देखिए, जो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं तो बल्ला जो पकड़ रहे हैं 22 का इशारा मैदान के अंदर, बल्ला जो पकड़ रहे हैं वो थोड़ा अलग है. मतलब रेगुलर अगर सोच देखें तो बल्लेबाजों की वो हाथ पकड़ने का तरीका अलग होता है. तो आप एक बार वो उसको करीब से देखें जिस तरह से वो बल्ला पकड़ रहे हैं. इसका मतलब ये है कि वो लॉन्ग ऑन की तरफ खेल सकते हैं, लॉन्ग ऑफ की तरफ खेल सकते हैं, ऑन साइड के मिड की तरफ खेल सकते हैं, क्योंकि बॉटम एंड में इनके ज़्यादा ताकत है. कवर की तरफ ज़्यादा नहीं खेलेंगे मुझे लग रहा है. अब मजा आएगा. ये बहुत इंटरेस्टिंग मैच मैदान के अंदर चल रहा है. सज्ज होतोय गणेश आपल्या बॉलिंग मार्क वरनं. पुढचा चेंडू यावेळेस चांगल्या पद्धतीनं चेंडू हाताळला गेला. खूप सुंदर पद्धतीचा चेंडू यावेळेस पाहायला मिळाला. खूप चांगल्या पद्धतीचा चेंडू यावेळेस हाताळला. फुलर लेंथ आणि फुलर लेंथवर हाताळल्या कारणानं एक निर्धाव चेंडू, डॉट चेंडूची सांगायला पाहायला मिळते. ज्या पद्धतीने रोख लावायला हवी त्या पद्धतीने रोख इथे लावली गेली. पहिल्या चेंडूवर षटकार आल्यानंतर मात्र थोडंसं थांबणं गरजेचं होतं आणि ते थांबवलं गेलंय. चांगला चेंडू, पुन्हा एकदा सुंदर लाईन, अप्रतिम गोलंदाजी, डॉट बॉल. 13 गेंदों का खेल से 26 रनों की जरूरत है. एक अच्छा पैटर्न मैदान के अंदर चल रहा है. गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, चढ़ा है क्रिकेट का रंग. अक्षय बहुत ही अच्छी तरह से रंग चढ़ा हुआ है. इस मैच में एक बड़ा शॉट आएगा तो मैच में एक बार फिर मजा आएगा. अभी गेंदबाज बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहा है. गेंद बल्ले के ऊपर हावी है निश्चित स्वरूपानं, कारण गोलंदाजानं एक षटकार खाल्यानंतर जे कमबॅक केलंय ते अप्रतिम आहे, अतिउत्तम आहे. एज घेतलंय, झेलची संधी आहे. काय झेल होईल आणि सोडला. एक सहज सोपा साधा झेल आपण सोडलाय आणि 2 धावाही खर्च केल्यात. 2 धावा खर्च केल्या. ज्या 2 धावांनी धावसंख्या 2 न वाढली, दुहेरीनं वाढून ही धावसंख्या पुढे सरकली. पुढे सरकून ती धावसंख्या जाऊन पोहोचली 38 धावांवर. येणारे इथनं चेंडू शेष असतील 12 आणि 12 चेंडूत 24 धावांची करायचं. 12 चेंडू आणि 24 धावा हे समीकरण जुळवायचंय. 12 चेंडू आणि 24 धावा समीकरण सोपंही नाहीये, कठीणही नाहीये. चांगली फलंदाजीनी शक्य आहे. मात्र ही चांगली फलंदाजी कोण करेल की या 24 धावांपासून रोखलं जाईल, वंचित ठेवलं जाईल, कुणाला बॉलिंग मार्कवर आणलं जाईल, कुणाच्या हातामध्ये चेंडू दिला जाईल. संदीप सांबरे जो या टीमचा एक प्रमुख हिस्सा, या टीम मधला एक प्रमुख गोलंदाज, एक परफेक्ट ऑलराऊंडर, त्याच्या हातामध्ये चेंडू मला दिसतोय म्हणजे तोच बॉलिंग मार्कवर सज्ज होईल. षटक क्रमांक 5 महत्वाचं आणि निर्णायक षटक हाताळण्याची जबाबदारी त्याच्या खांद्यावर सुपूर्द केली गेली आहे. आपल्या खांद्यावर पडलेली ही जबाबदारी तो कशा पद्धतीने पूर्ण करेल, कशा पद्धतीने या धावा रोखण्याचा प्रयत्न तो करेल ते आपल्याला पाहायचं आहे. बिल्कुल सही कहा. मैदान के अंदर जो मुकाबला चल रहा है 12 गेंदों में 24 रनों की जरूरत है. तो इस वक्त देखिए आपका जो प्रमुख गेंदबाज है, जो स्ट्राइक गेंदबाज है, उनको गेंदबाजी करने की जरूरत है. दूसरी तरफ से जो बल्लेबाज के तौर पर है, इस ओवर को अक्षय थोड़ा बड़ा करने की जरूरत है. और क्रिकेट के ऊपर जो कि मैदान के ऊपर आपको खड़े रहने की भी जरूरत है. विकेट नहीं खोना है. विकेट खोएंगे तो परेशानी होगी. रन भी चाहिए और विकेट भी नहीं खोना है. ये एक बार फिर दुधारी तलवार बनी हुई है. 12 गेंदे 24. संदीप सज्ज होईल आपल्या बॉलिंग मार्कवर. पुढचा चेंडू यावेळेस फुलर लेनचा चेंडू उजव्या यष्टीच्या बाहेर वेगाने खेळून काढलाय. जोपर्यंत फील्ड होईल, एक धाव मिळते. दुसऱ्या धावेकरता वेगाने धावण्याचा प्रयत्न, धोका होईल का? विकेट. फलंदाज बाद. धावचीच्या स्वरूपानं होईना, मात्र विकेट घेतली. फलंदाजाला बाद करून माघारी धाडलंय. घातिए राजा दिन रात रहे छतिए पर हाथिए राजा लागे डरी देवार काली. घातिए राजा दिन रात रहे छतिए पर हाथिए राजा. शुक्रिया डीजे. रनआउट बहुत अच्छा किया अक्षय. और जब ये एक बार फिर अपने क्रीज की तरफ आ रहे थे तो इन्होंने बल्ला ही छोड़ा था,
तो वो भी परेशानी रही और बहुत अच्छी, बहुत जबरदस्त क्रिकेट, अच्छी गेंदबाजी के साथ एक बार फिर सोच अच्छी थी, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा था, इसलिए वो विकेट मिला और जो टाइट चाहिए था विकेट वो मिला है। एक बार फिर दबाव बल्लेबाजों की तरफ जाएगा। नवीन फलंदाज वीरू सिंग, वीरूवर खूप सारी दारोमदार असेल, कारण वीरूकडनं एक चांगल्या खेळाची अपेक्षा युवराज इलेव्हन सातत्याने ठेवतोय। या टीम मधला एक महत्वाचा खेळाडू आहे आणि तो वीरू यावेळेस सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग मार्कवरनं। यावेळेस चेंडू उजव्या स्टीवर पडलाय, तिकडनं बाहेर निघतोय, पंचामाला इशारा करताना वाईड अतिरिक्त चेंडू या धावसंख्येत भर होती, धावसंख्या वाढते, 1 वाढून ही धावसंख्या पुढे सरकते, जाऊन पोहोचते 40 या धावसंख्येवर। पहिल्या चेंडूचा खेळ संपला, या पहिल्या चेंडू नंतर 40 ही धावसंख्या दाफलकावर आपल्याला पाहायला मिळते। पुढचा चेंडू यावेळेस खोलवर टप्प्याचा चेंडू समोरच्या बाजूने वेगाने खेळून काढला, क्षेत्ररक्षकाने केली चुकी। जर चुकी कराल तर मग हा सामना जिंकणं आपल्याकरता शक्य नाहीये। हा सामना जिंकायचा आहे तर 100% द्यावे लागतील। जाला कोना में रूस के हो के तन मनाई खियाई ठुस ठुस के जाके बैठ जा। संदीप सज्ज होतोय, यावेळेस चांगल्या पद्धतीचा चेंडू, सुंदर पद्धतीचा चेंडू देहेष्टीवर जाऊन आदळतोय, जोपर्यंत फील्ड केला जाईल। एक धाव मिळाली, दुसऱ्या धावेची संधी असेल का? एकच धाव, एकेरी धावेने धावसंख्या 1 वाढली, लेगबायचा इशारा आलाय पंचांच्या माध्यमातून, एकेरी धावेने धावसंख्या 1 वाढली, जाऊन पोचली 45 या धावसंख्येवर। अजूनही विजयाकरता जर आपण पाहिलं 17 पाहिजे असतील ना, 9 बॉल 17 का 18 45 रन्स ऑन बोर्ड, 45 ही धावसंख्या दाफल कव्हर लागली गेली आहे। 17 धावांची गरज आहे। येणारे इथनं 9 चेंडू शेष आहेत, 9 चेंडू आणि 17 धावा। सामन्यामधलं समीकरण अजूनही जुळवणं सोपं नाहीये। चांगली फलंदाजी केली तरच या 17 धावा दाफल कव्हर लागतील, कारण 9 चेंडूचा खेळ शेष आहे। शेवटच्या षटकात जर 13 ते 14 धावा वाचवल्या, येणाऱ्या पुढच्या 3 चेंडूवर सिंगल डबलवर जर सीमित ठेवलं तर शेवटच्या षटकात या सामन्याकरता आणखी जास्त मजा येईल। सज्ज होतोय गोलंदाज, समोरच्या बाजूने वेगवान जोरकस मारण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये जोपर्यंत उचलला जाईल 1 धाव त्यापेक्षा जास्त मिळणार नाही, एकच धाव्यावर समाधान मानावं लागेल। एकेरी धाव्याने धावसंख्या 1 वाढते, एकेरीने वाढून धावसंख्या पुढे सरकते, जाऊन पोचते ती 46 धावसंख्येवर। अजूनही 16 धावसंख्येची गरज आहे, येणारे 8 चेंडू शेष आहेत, प्रत्येक चेंडूकडे एक दुहेरी धावेची गरज, 8 चेंडू 16 धावा। बॉलिंग मार्क वरनं संदीप सांबरे, एक मॅजिकल डिलिव्हरी, एक डॉट बॉल किंवा 1 ते 2 निर्धाव चेंडू या सामन्यात आपल्या स्वतः करता एक मोठी जागा निर्माण करू शकतात। एक षटकार इथनं सामन्यावर कुरघोडी करू शकतो। यावेळेस तो षटकार आलाय, 6 धावा, येणारे 7 चेंडू विजया करता 10 धावांची गरज। क्या खूबसूरत शॉट था ये, एक बार फिर टाइमिंग देखिए बहुत ही सुंदर है, बढ़िया तरीके से खेलते हुए क्या एक बार थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर चले गए, उसके बाद में पिच आए, रडार में गेंद थी, ब्रॉकहोल में डालना चाहते थे, बल्ले के बीचों बीच और लॉन्ग ऑन के ऊपर से ये खूबसूरत छक्का है। सामने कांच का बंगला में पत्थर कैसे मारूं, सामने संदीप में छक्का कैसे मारूं, ये सोचते नहीं रहे। यावेळेस समोरच्या बाजूने खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू पुन्हा एकदा जमिनीला कधी येतो, जोपर्यंत उचलला जाईल 1 धाव मिळेल, एकापेक्षा जास्त इथे मिळणार नाहीये। कस धाव मिळते, एकेरी धावेने षटक संपते, ते क्रमांक 5 षटकांचा खेळ ते कंप्लीट झालाय। 5 षटकांचा समाप्ती, एकेरीच धावफलकावर जर नजर टाकली तर धावफलक जाऊन पोहोचलाय 53 या धावसंख्येवर। येणारे चेंडू असतील 6 धावांची गरज असेल, 9, 6 चेंडू आणि 9 धावा। राजा हा लइका कहाए के गुनार मिले पतैयार भइल राजा त लागे डा ईदवा। शुक्रिया डी से, बहुत अच्छा मैच मैदान के अंदर चल रहा है, 6 गेंदों का खेल, 9 रनों की जरूरत है, एक जबरदस्त घमासान मैदान के अंदर अक्षय चल रहा है, मजा आ रहा है। जिस तरह से एक रोचक मुकाबला, अगर इस तरह से मुकाबला आज समाप्त हो जाएगा तो कल एक बार फिर रोचकता बढ़ने वाली है। एक
इस तरह का मुकाबला देखने के लिए दर्शक आते हैं। तो पैसा वसूल मैच मैदान के अंदर हो रहा है। 6 गेंदे 9 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। जेवढी प्रेक्षकांना मजा षटकार चौकार पाहण्यात येते तेवढीच मजा प्रेक्षकांना 6 चेंडूत जेव्हा 8 धावा असतात, 6 चेंडूत जेव्हा 9 धावा असतात, 6 चेंडूत जेव्हा 6 धावा असतात, तेव्हा जे डिफेंड होतात ते बघायलाही मजा येते। बिल्कुल बैटल देखने के लिए दर्शक आते हैं, ये संघर्ष देखने के लिए दर्शक आते हैं। तो गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, छड़ा है क्रिकेट का रंग। मैदान के अंदर वो चर्चा जारी है। गेंदबाजी करने के लिए आखिरी ओवर लेके कौन आएगा वो भी देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। बल्लेबाज के पास मौका है। आणखी एक गोष्ट, आजचा जो पहिला सामना होता त्यामध्ये फक्त रन चेस झाले, त्यानंतर त्याच्यानंतर जे सामने झाले त्या कुठल्याच सामन्यात धावा चेस झालेला नाहीये। हा शेवटचा सामना आहे और कीर्तिमान को एक बार फिर बदलने का भी मौका है। जिस तरह से पिछले 3-4 मुकाबले हुए हैं, इस इतिहास को बदलने का भी मौका है। दोनों के पास हीरो बनने का मौका है। बघूया कोण हिरो ठरेल, गोलंदाज की फलंदाज। डावखुऱ्या हाताने फलंदाजी करण्याकरता स्ट्रायकर एंडकडे यावेळेस फलंदाज अनिल उभा असेल। अनिलने एका बाजूने सामना लावून धरलाय। यावेळेस अशफाक भाईनं चांगला प्रयत्न केला, मात्र प्रयत्न असफल। 2 आल्या, तिसरी करता येतोय आणि खराब क्रिकेट, खराब। झेलच्या जागी तब्बल 3 धावा दिल्या गेल्या। या 3 धावाने धावसंख्या वाढली। धावसंख्या 3 न वाढून पुढे सरकून जाऊन पोहोचली ती बरोबर 56 धावांवर। अजूनही 6 धावांची गरज। येणारे 5 चेंडू शेष, 5 चेंडूत 6 धावा। हा झेल महत्वाचा। हा झेल जर झाला असता तर 5 चेंडूत 9 धावांची गरज असते, 1 विकेट मिळाली असती। विरुद्ध सिंग जो स्ट्रायकर एंडकडे येईल त्याच्यावर आता या सामन्याची दारोमदार असेल। बघूया येणारे 5 चेंडूत 6 धावांची जी गरज आहे कशा पद्धतीने पूर्ण केली जाईल। आणि खेळ खलास। विरुद्ध सिंगच्या बॅटमधनं सामन्याला फिनिश केलं गेलंय। षटकार आलाय, खेळ इथे मात्र संपलाय। विजय झालाय तो युवराज 11 टीम। युवराज 11 टीमला त्यांच्या विजयाच्या खूप खूप शुभेच्छा। टीम एकविरा फायटर्स आपल्याला आपल्या पुढच्या सामन्यांकरता शुभेच्छा असतील। तर आजचा दिवस इथे समाप्त होतोय। आजच्या दिवसात ज्यांनी या मैदानाला सपोर्ट केला, जे या मैदानावर दाखल झाले, त्या प्रत्येक प्रेक्षकाचा मनपूर्वक धन्यवाद। सर्व खेळाडूंचा धन्यवाद। उद्या सकाळी ठीक 9 वाजता पुन्हा एकदा आपण या मैदानात क्रिकेटची एक पर्वणी घेऊन दाखल होऊ। सामन्यात जैसे कि वारिश ने या सामन्यात आपण तर मॅच समरी आपण जर पाहिली, आई एकविराकडनं फलंदाजी करताना वारिस सिद्दीकीनं 30 धावांची एक चांगली इनिंग साकारली। कुमारनं 12 धावा, मनोज मराठे